इजराइल की सरहद से दूर इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी संगठन हमले करने लगे हैं। यहां तक कि अमेरिका ने दावा किया है कि यमन के हूती आतंकवादियों ने भी इजराइल की ओर 2 क्रूज मिसाइलें दागी थीं। इस बीच अमेरिकी सरकार $100 अरब का विशेष बजट इस जंग के खर्च को लेकर मंजूर कराने वाली है। अमेरिका से सैन्य साजो सामान और गोला बारूद इजराइल पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने पास रखे 2 आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इजराइल को देने की घोषणा कर दी है। इस सब के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी दो तरफा हलचल है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक का दौरा कर चुके हैं। आतंक से लड़ाई में ब्रिटेन इजराइल के साथ है, लेकिन फिलिस्तीनियों की फिक्र ब्रिटेन ने भी जताई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युद्ध पीड़ितों को जरूरी मदद समेत फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ के रुख को दोहराया है। बाकायदा उनकी ओर से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की गई है। लेकिन जिस तरह अमेरिका यूरोप के साथ देश इजराइल के साथ खड़े हैं, उसी तरह से मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों के अंदर गाजा पट्टी में हो रही बमबारी को लेकर नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने सख्त लहजे में कहा है कि गाजा पट्टी में बेगुनाह लोगों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या गाजा पट्टी पर शुरू हुई आतंकवाद से जंग की चिंगारी अब पूरे मध्य पूर्व में फैलती हुई दिखाई दे रही है? क्या अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हो रहे हमले इस जंग को गलत दिशा में धकेलते नजर आ रहे हैं? और क्या गाजा पट्टी में जल्द से जल्द मानवीय सहायता शुरू कर आतंकवाद से लड़ाई को टारगेटेड रखने में अमेरिका इजराइल कामयाब हो पाएंगे? इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध एक तरफ पसरता दिखता है। गाजा पट्टी से जंग की चिंगारी लेबनान सरहद और लेबनान से सीरिया, इराक और यमन तक पहुंचती दिख रही है। तो दूसरी ओर बुद्ध की धरती से युद्ध में शांति का संदेश पीएम मोदी ने दिया है। तीसरी तस्वीर दुनिया की उस कोशिश की है जिसमें गाजा पट्टी में युद्ध की पीड़ितों तक मानवीय राहत पहुंचे। पहले बात इजराइल और हमास की जंग की। इस जंग की खबर यह है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में एक रात में 100 ठिकानों पर आतंक के खिलाफ प्रहार किया है, जिसमें दक्षिणी गाजा के अल जैतून इलाके का ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च सेंट पोर्फिरियस हवाई हमले में ध्वस्त हो गया। हमास ने इसे बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के बाद ईसाई धर्म के दूसरे केंद्र पर किया गया हमला बताया, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। जंग के इलाके से दूसरी खबर लेबनान बॉर्डर से आई, जहां इजराइल के उत्तरी सरहद पर सुरक्षा में तैनात इजरायली सेना के टैंकों पर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने गाइडेड मिसाइल से हमला करके उसका वीडियो भी जारी कर दिया। इस बैटल ग्राउंड से चंद किलोमीटर दूर आज तक की टीम भी इसकी गवाह बनी। लगातार एक्सचेंज चल रहा है दोनों के बीच में। हम सेफ्टी में हैं क्योंकि यहाँ पीछे पहाड़ है और सामने हमारे बिल्कुल सामने गया है, ये सामने गया है और क्या आपने देखा हवा में गया है, जो हवा में गया बिल्कुल मिसाइल का जाता हुआ हमने गोला दिखा है। दिन के टाइम आप उसका फायर देख पाते हैं, रात को तो आपको लगातार देखिए लगातार फायर चला दोनों साइड से। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है और इजराइल की उत्तरी सरहद पर भी अब जंग का हल्का रंग दिखने लगा है। हालांकि लेबनान की मौजूदा हुकूमत इस जंग से दूर रहने के दावे कर रही है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गाजा पट्टी से शुरू हुई जंग की आग पहले लेबनान बॉर्डर तक पहुंची, फिर लेबनान से दूर यमन तक हूती आतंकवादियों के हमले शुरू हो चुके हैं। इधर सीरिया से लेकर इराक तक अमेरिकी सेना के खिलाफ कथित तौर पर ईरान समर्थक आतंकवादियों ने छिटपुट हमले शुरू किए हैं। युद्ध की भड़कती चिंगारियों के भविष्य को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब $100 अरब का फंड जंग में झोंकने की तैयारी कर ली है। वैसे बाइडेन ने एक दिन पहले ही अपने संबोधन में गाजा पट्टी से लेकर यूक्रेन तक चल रही जंग में ईरान को अमेरिका का दुश्मन बताया और दोनों मोर्चों पर अमेरिका का अडिग रुख भी साफ किया। इसी कड़ी में अमेरिका ने इजराइल को बख्तरबंद वाहनों की पहली खेप भी भेज दी है और उसके अलावा पहली खेप में अमेरिका ने इजराइल को हथियार गोला बारूद भेजा है। अमेरिका से रोज ऐसी शिपमेंट इजराइल पहुंच रही है जिसमें प्रिसीशन गाइडेड हथियार, छोटे बम, 155 mm आर्टिलरी गोला बारूद और कई जरूरी साजो सामान है। इस युद्ध में हो रही बेगुनाहों की मौत और उनके जीवन को पैदा हुए खतरे को देखते हुए पूरी दुनिया मानवीय राहत पहुंचाने की पहल कर रही है।
भारत की ओर से पीएम मोदी ने भी फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बातचीत की और गाजा में अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताया। भारत ने मानवीय मदद भेजते रहने की बात कहकर स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का अपना संकल्प भी दोहराया। उधर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से विशेष मुलाकात की। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर अमेरिका भी खाड़ी के अन्य देशों से लगातार संपर्क में है और अब अमेरिका ने विशेषकर मिस्र के साथ मिलकर गाजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने के रोड मैप पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये सहायता गाजा पट्टी के लोगों तक कैसे पहुंचेगी? गाजा में खंडहर हो चुकी इमारतों और हजारों जख्मी लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए राहत बचाव टीम को उसी जमीन पर उतरना पड़ेगा जिस जमीन पर इजराइल के दुश्मन चारों ओर बिखरे पड़े हैं। अब इजराइल, अमेरिका, मिस्र और यूएन को यही तरीका तलाशना है जिसमें पीड़ितों तक राहत पहुंचे और आतंक से जंग बाधित भी ना हो। तेल अवीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ अशरफ वानी, इजराइल लेबनान बॉर्डर, आज तक। गाजा पट्टी पर इजराइल की ओर से लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी है। हवाई हमले करके हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर सामने आई है लेबनान बॉर्डर से, जहां पर हिजबुल्लाह की ओर से लगातार इजराइल पर आक्रमण किया जा रहा है, तो पलटवार इजराइल की ओर से भी किया जा रहा है। लेबनान इजराइल बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जिनका हम सीधे रुख करेंगे। अशरफ, अभी के वहां पर हालात क्या हैं? क्योंकि जंग का एक नया मोर्चा जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चित्रा, न सिर्फ जमीन पर ये जंग का मोर्चा खुल रहा है बल्कि जिस समंदर के तट में खड़ा हूं वहां से भी ये जंग का मोर्चा अब खुलता दिख रहा है। पहली बार पिछले 14 दिन के दौरान गुरुवार को हिजबुल्लाह ने मिसाइल से नेवी बेस जो है इजराइल की इसी समंदर तट पर मेरे से पीछे कुछ ही किलोमीटर उस पर हमला किया और उसके बाद समुद्री सुरक्षा जो है वो भी इजराइल ने बढ़ा दी है। पहले ही अमेरिका के जो युद्धपोत है वो इस खाड़ी में, इस मेडिटेरियन सी में पहले ही इसकी निगरानी कर रहे हैं और अब इस्राइल को 4-4 जगहों पर जो है दुश्मनों से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ गजा में हमास के खिलाफ और उसके साथ साथ जो दक्षिणी लेबनान है वहां पर भी अब हमास ने जो है दूसरा मोर्चा हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के खिलाफ खोला है। यहां तक कि अभी मेरे पास जो खबरें आ रही थी उसमें यह कहा गया कि एक लड़ाकू जो है फलस्तीनी ग्रुप का, उसने जो है यहाँ पर ये सीमा लांग के जो दक्षिणी लेबनान है वहां से जाके इजराइल के एक शिवर कैंप पर हमला किया है। उसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है वहां पर क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि इजरायली सेना ने उस इलाके में जो कि दक्षिणी लेबनान से लगता है उसका उत्तरी हिस्सा वो न सिर्फ खाली कराया है बल्कि वहां पर अपने हथियारों और अपनी फौज की तादाद और तैनाती बढ़ा दी है। यहाँ पर लगातार रात में जो है दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है दक्षिणी लेबनान में, जहां एक तरफ से हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है इजराइल के सैन्य ठिकानों को और वहां के कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट को, और वहीं जवाबी कार्रवाई में जो है सैकड़ों की तादाद में तोप जो है वो इस्राएली सेना की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों और यहाँ दक्षिणी लेबनान में दागे जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके पहले भी एक बड़ी लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हो चुकी है, उसके बारे में भी अशरफ आपसे हम जानेंगे कि उस समय 2006 के हालात क्या थे और ये नया मोर्चा परेशानी को और ज्यादा किस तरह से बढ़ाने वाला है। लेकिन उसके पहले कुछ जल्दी से जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में बीती रात 100 आतंकवादी ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। गाजा पट्टी में तो अब तक हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकी संगठन ही इजराइल पर हमले कर रहे थे, लेकिन इस जंग में चिंता की जो सबसे बड़ी बात क्या है वो आपको नक्शे के जरिए हम बताने चले जा रहे हैं। यह है गाजा पट्टी, आप जहां पर देख रहे हैं यह गाजा पट्टी है। इस जंग के कितने मोर्चे हैं दरअसल ये बताने की कोशिश है, जहां युद्ध के बीच चल रहा है लगातार इजराइल की ओर से यहां पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, दोनों तरफ से रॉकेट और बम दागे जा रहे हैं। लेकिन गाजा और इजराइल की सीमा से अब ये जंग इधर उत्तरी इजराइल की सीमा पर भी फैल चुका है। वो देखिए ऊपर लेबनान दिखा रहे हैं, जब हमने आपको जानकारी दी लेबनान से किस तरह से हिजबुल्लाह की ओर से लगातार फायर किया जा रहा है और यहां पर मुश्किलें पैदा की जा रही हैं सीधे इजराइल के लिए। यहां लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह आतंकवादी हमले कर रहा है। गाजा के बाद लेबनान की सरहद युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जंग से दूर अब इजराइल के अलावा अमेरिका भी आतंकवादी संगठनों के हमलों का निशाना बन रहा है। पिछले 3 दिनों में इराक से लेकर सीरिया तक कई जगह अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, अमेरिका पर इराक में 2 जगहों पर हमले हुए हैं।
यहां पर दिखा रहे हैं अमेरिका पर इराक में 2 जगह में हमले हुए हैं। एक पश्चिमी इराक में आइन अल असद एयरबेस पर हमला किया गया है। इराक में आइन अल असद एयरबेस पर हमला किया गया है। बगदाद एयरपोर्ट के पास धमाके की खबर सामने आई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये हमले की खबर सामने आई। फिर इधर उत्तरी इलाक में अल हरीर एयरबेस पर भी ईरान समर्थक तश्किल अल वारिथिन नाम के आतंकवादी संगठन की ओर से हमले का दावा किया गया है। इराक के अलावा सीरिया में होम्स के पास अल्तांस नाम के इलाके में अमेरिकी सेना इलाके पर 3 बड़े हमले हुए हैं। अब देखिए अमेरिका पर भी हमले शुरू हो गए हैं। सीरिया, इराक दोनों ही जगहों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसका दावा किया जा रहा है सीरिया के दिएर एज़ोर के उत्तर में कोनित्जो अमेरिकन बेस पर भी 2 रॉकेट हमले करने की खबर सामने आ रही है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि यहां दूर लाल सागर में जो अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत यूएसएस कार्ड खड़ा है, उसने भी 2 क्रूज मिसाइलें डिटेक्ट की थी जो इजराइल की ओर जा रही थी। उसे फिलहाल मार गिराया गया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि यमन से ये मिसाइलें यमन से हुती आतंकवादियों की ओर से लॉन्च की गई थी। मतलब ये है कि इजराइल भले गाजा पट्टी में जंग लड़ रहा हो और हमास के आतंकवाद को खत्म करने के प्रण पर वो अडिग हो, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन के पक्ष में खुलकर खड़े हिजबुल्लाह से लेकर ईरान जैसे देश भी हैं, इनके समर्थन से और भी तमाम आतंकवादी संगठन हैं जो अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हालांकि इसमें किसी भी हमले में किसी जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कथित तौर पर ईरान समर्थक आतंकवादी संगठनों की ओर से ऐसे हमले जारी रहे और अमेरिका ने सख्त कार्रवाई कर दी तो मामला और आगे बढ़ने की आशंका है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है, हमास को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से बड़े प्लान का ऐलान किया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर की ओर से कहा गया है कि हमास की सैन्य प्रशासनिक क्षमता खत्म करेंगे। गैलेंट की ओर से इस बारे में दावा किया गया है। आपको बता दें, आज ही जाकर उन्होंने अपने तमाम सैनिकों से मुलाकात भी की है, आईडीएफ के तमाम अपने सोल्जर्स से मुलाकात की है। हमास को खत्म करना इजराइल की जिम्मेदारी है। गाजा पट्टी में नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करेंगे, यानी नई सिक्योरिटी, नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की बात की जा रही है। इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए, सीधे रुक कर लेंगे। लेबनान इजराइल बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अगर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की ओर से नई सुरक्षा व्यवस्था गाजा पट्टी में करने की बात निकलकर सामने आई है, तो इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं? अशरफ। चित्रा, इसका मतलब माने यही है कि जो पहले दिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम घुसेंगे, एक टनल को तोड़ेंगे, गाजा में जाकर दबाव बढ़ रहा है इजराइल पर, न सिर्फ अब मुस्लिम देशों का और खाड़ी के देशों का, बल्कि साथ ही साथ कुछ जो न्यूट्रल वॉइसेस है, जैसे जिसमें टर्की माना जाता है, जिसमें रशिया ने बात की है, और जिसमें जिस तरह से चीन ने अब कहीं ना कहीं अपने जो कूटनीति है वो शुरू कर दी है इस पूरे इलाके में। तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए भी चिंता की बात है और इसराइल के लिए है ही। जब अमेरिका के लिए होगी तो यही कारण है कि शायद लगता है मुझे कि जो जमीनी तौर गाजा में घुसने की बात इसराइल कर रहा था उसको वो टाल सकता है, क्योंकि पहली बार हमने देखा पिछले 14 दिन के दौरान अमेरिका ने राफा बॉर्डर से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका इजाजत है, और ये भी यूनाइटेड नेशंस ने गारंटी ली है अमेरिका से कि जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एड जो 20 के आज जा रही हैं उन पर कोई भी इजरायली हमला नहीं करेगा। जब ह्यूमैनिटेरियन एड पर हमला नहीं करेगा तो जाहिर है इजराइल के लिए बड़े हमले हमास के खिलाफ या फिर गाजा पट्टी में करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ह्यूमैनिटेरियन फेज में आ गया है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है जो जमीनी तौर इजराइल की तरफ से ये तैयारियां हो रही थी पिछले 14 दिन के दौरान से गाजा में घुसना, उन्होंने एक इलाका खाली भी किया था। ठीक है, तकनीकी दिक्कत आ रही है। अशरफ, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के